व्यस्त जीवन को अपने जीवन को सफल बनाता है, जिनके माध्यम से उसे मुनि बनने की शिक्षा प्राप्त होती है। चूँकि सीधे कुलाचार का पालन करते हुए यदि कोई 12 व्रतों का पालन किए बिना ही सीधे मुनि बनता है, तो उसमें अभ्यास की कमी के कारण से कदाचित स्खलन संभव है। इसीलिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से श्रावक के व्रतों का पालन करने का उपदेश दिया, ताकि हमें उन व्रतों का अभ्यास हो सके और न केवल अभ्यास बल्कि उस प्रैक्टिस के साथ में मुनि व्रत अर्थात महाव्रत धारण करने के लिए वह पूर्ण रूप से तैयार हो सके। पिछली 2 कक्षाओं में हमने उन्हीं 12 व्रतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा था। आइए उन 12 व्रतों के बाद में अब हम आगे पाठ 7 जिसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। देखिए, जब हम पंचमूल स्थान की बात करते हैं या फिर देश संयम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर चारित्र 2 प्रकार का बताया गया है, एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से चारित्र पाहुड़ में लिखा है, दुविहम संयम चरणम सायारम तह हवे निरायारम सायारम सग्गंथे परिगहा रही खलु निरायारम। दुविहम संयम चरणम, संयमाचरण 2 प्रकार का है, सागार और अनगार। सागार माने जो गृहस्थ है, नीचे लिखा ना, जो परिग्रह से युक्त है। सायारम सग्रंथे, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह। जो परिग्रह से युक्त है वह उनका सागार चारित्र है, और जो परिग्रह से रही है, परिगहा रही है खलु निरायार, और जो परिग्रह से रहित हैं उनके निरायार अर्थात अनगार चारित्र हुआ करता है। तो जो श्रावक का जो चारित्र है, जिसे हमने यहाँ नाम दिया सागार चारित्र, वह सागार चारित्र 11 प्रतिमा रूप में हुआ करता है। चारित्र जो होता है वो व्रत से प्रारंभ होता है। अभी अपन 11 प्रतिमा पढ़ेंगे, उसमें डिटेल समझेंगे अच्छी तरह से। दर्शन, जब 11 प्रतिमाओं में दर्शन, व्रत, सामायिक आदि जो 11 भेद बताए गए हैं, 11 प्रकार बताए गए हैं, इनमें पंचमूल स्थान कहो या देश संयम कहो, आचार्यों ने लिखा है कि दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ होता है। दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। हम लोगों ने सुना भी होगा, जब कोई पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में व्रत ग्रहण करने जाना चाहता है श्रावक गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, तो हम कहते हैं आचार्य भगवंत गुरु जी हमको 2 प्रतिमा दे दीजिए। एक प्रतिमा कोई नहीं लेता। एक प्रतिमा कोई क्यों नहीं लेता, उसकी बात भी हम यहाँ समझेंगे, क्योंकि पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। और दर्शन प्रतिमा जो है, हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दर्शन प्रतिमा सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाती है। अभी उसमें आचरण संबंधी या व्रत नियम संकल्प संबंधी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाओं तक, वैसे तो पूरी 11 प्रतिमा ही सामान्य रूप से कथन में की जाती है, वहां तक देश संयम कहा जाता है, पंचमूल स्थान रूप चारित्र कहा जाता है, जिसे हम सागार चारित्र भी कहते हैं। परिग्रह से युक्त जो हैं श्रावक श्राविकाएं, उनका चारित्र कहलाता है। आइए आज के इस पाठ में अपन उन्हीं 11 प्रतिमाओं के बारे में समझते हैं। 11 प्रतिमा, श्रावक के 11 दर्जे होते हैं, उन्हें 11 प्रतिमा कहते हैं। 11 दर्जे माने 11 सीढ़ियां, 11 दर्जे माने 11 स्थान। एक एक करके आगे बढ़ते हुए वह अपने उन पायदान को आगे बढ़ते हुए, पायदान पर पैर रखते हुए आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखनी है, दूसरे सीढ़ी पर अगर कोई पहुंचा है तो उसको पहली सीढ़ी पार करके ही निकला है, तो उसको पहली सीढ़ी के अर्थात दूसरी प्रतिमा को कोई धारण कर रहा है, तो उसको पहली प्रतिमा के व्रत भी धारण करने होंगे, वो भी पालन करने होंगे।
कोई 3 प्रतिमाओं का पालन कर रहा है। अब उन 3 प्रतिमाओं में उसको पहली, दूसरी और तीसरी तीनों प्रतिमाओं का पालन करना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों पीछे वाली छूट नहीं जाएंगी, बल्कि उनका पालन उसके लिए और अधिक अधिक नियामक बनता जाएगा। इनको 11 प्रतिमा कहते हैं। श्रावक ऊपर ऊपर चढ़ता हुआ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी प्रकार 11वीं प्रतिमा तक बढ़ता है और उससे ऊपर चढ़कर साधु या मुनि कहलाता है। कोई 11 प्रतिमाओं के आगे बढ़ना चाहे तो बढ़े, फिर वो श्रावक नहीं कहलाएगा। श्रावक की तो उत्कृष्ट अवस्था है 11 प्रतिमाधारी, जिन्हें हम कहते हैं एलक महाराज जी। एलक महाराज जी श्रावक की उत्कृष्ट प्रतिमा के व्रत कहे जाते हैं, उत्कृष्ट श्रावक की अवस्था के व्रत कहे जाते हैं। श्राविकाओं की अपेक्षा बात करेंगे तो क्षुल्लिका जी, उसके बाद में फिर वो आर्यिका माता जी बनेंगी, अगर आगे बढ़ना चाहती हैं, महाव्रतों को अंगीकार करना चाहती हैं। ऐसे ही अगर कोई 11 प्रतिमाओं से ऊपर महाव्रतों को धारण करना चाहते हैं तो फिर वो मुनि बनते हैं। एलक जी के बाद में फिर सीधी मुनि अवस्था है। तो इस प्रकार ये एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी क्रमशः बढ़ते जाते। अगली अगली प्रतिमाओं में पहले की प्रतिमाओं की क्रिया का होना भी जरूरी होता है। जो अभी हमने आपसे बात कही, ऐसा नहीं है। 5वीं प्रतिमा का नाम, जैसे उदाहरण समझते हैं, 5वीं प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। दंसण वय सामाय पोष सचित्त, 5वीं प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं मैं तो सामायिक नहीं करूंगा, मैं प्रोषद का पालन नहीं करूंगा, केवल सचित्त त्याग कर देता हूं, ऐसा नहीं होता। नियम है 5वीं प्रतिमा उसी की मानी जाएगी जो पिछली 4 प्रतिमाओं की क्रियाओं का भी पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई, वही बात एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कोई सीधी ये बोले कि नहीं मैं तो सीधी 5वीं सीढ़ी चढ़ जाऊंगा और उसी पे रहूंगा, बाकी 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है। 4 पार करके ही वो 5वीं पे पहुंचे हैं, तो वो चारों भी एक तरह से उसके पालन करने में, उसको वहां तक पहुंचाने में निमित्त है, और वो वहां रहते हुए उन पिछली प्रतिमाओं का भी पालन करता है। इसलिए जरूरी अनिवार्य बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रतिमा जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है। ये सामान्य छोटे नियम नहीं है, सामान्य व्रत नहीं है जो हम कुछ समय के लिए ले लें। जितने भी पूरी अभी जो हम 11 प्रतिमाओं का वर्णन पढ़ेंगे, 12 व्रतों को अभी अपन ने पढ़ा, ये जीवन पर्यंत के लिए, घंटे 2 घंटे, साल 2 साल, उसके लिए ये नियम नहीं है, उसके लिए अन्य दूसरे नियम है। इसलिए इनका पालन पूरे जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है। आइए इन 11 प्रतिमाओं में से एक एक का स्वरूप अपन यहाँ समझते हैं। तो 11 प्रतिमाओं का नाम यहाँ दिया हुआ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने भी लिखा है, दंसण वय सामाय पोसह सच्चित राय भत्तेय बंभारंभ परिग्रह अणुमण मुद्रित देश विरदोय। क्या मतलब हुआ? दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपास भी कह सकते हैं, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, बंभारंभ परिग्रह, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस तरह से ये 11 प्रतिमाएं होती हैं, इनका पालन श्रावक करते हैं। आइए एक एक प्रतिमा का स्वरूप समझते हैं। मैंने पहले भी अनेक प्रसंगों में आपसे निवेदन किया है, हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हमारे उन्हीं मूल ग्रंथों का सार है। अब आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक प्रतिमा का एक एक श्लोक, एक एक गाथा, एक एक छंद शास्त्रों में मिलता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा, आचार्य समंतबद्ध स्वामी महाराज ने रत्नगंडक शावकाचार में
प्रतिमा अधिकार बनाया, उसमें इसका वर्णन किया। तो अनेक मूल ग्रंथ हैं, लेकिन अभी अपन उन मूल ग्रंथों का सार पढ़ रहे हैं। श्लोक भले ही नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है वो उसी श्लोक का हिंदी अर्थ है, यूं मान लीजिए। तो इस तरह से समझना है। आइए देखते हैं। सबसे पहली है दर्शन प्रतिमा। सम्यक दर्शन सहित अतिचार रहित 8 मूल गुणों का धारण करना और 7 व्यसनों का अतिचार रहित त्याग करना दर्शन प्रतिमा है। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन से सहित होकर के। सम्यक्त्व का स्वरूप हम पहले पढ़ चुके हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना। 7 तत्व 9 पदार्थों पर सच्चा श्रद्धान करना, बिल्कुल अडिग विश्वास, टस से मस नहीं। और इनका पालन अतिचार से रहित होकर के। अतिचार का मतलब होता है दोष। सम्यक्त्व में दोष न लगे। सम्यक्त्व में कौन कौन से अतिचार होते हैं, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में वर्णन किया है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टि, रतिचारा। 5 अतिचार बताए हैं। शंका करना, आकांक्षा करना, इसके बाद में विचिकित्सा, घृणा करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था। अन्य कुमत जो है, खोटे मत है, उनकी मन से प्रशंसा करना, उनकी वचनों से स्तुति करना, गुणगान करना। ये सम्यक्त के 5 अतिचार हैं। दर्शन प्रतिमा वाला अपने व्रत में कोई अतिचार नहीं लगाता है, अपने व्रत में कोई दोष नहीं लगाता है। इसलिए लिख रहे हैं सम्यक दर्शन से सहित और अतिचार से रहित 8 मूल गुणों को धारण करना। मद्यमांस मधु का त्याग, 5 मकार का त्याग। अब आप जरा सोचिए, ये तो चलो सामान्य हो गया, आचार्यों ने और भी लिखे हैं। अष्टमूल गुणों में रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन और पानी छान कर पीना, जीव दया पालन। 4 तो ये हो गए। 8 मकार, सॉरी 5 मकार एक में ही आ गए। 3 मकार, क्षमा चाहता हूँ। 5 तो जो बड़, पीपल, पाकर, उमर और कटुमर, पंचुदुम्बर फल, ये एक हो गया। और फिर मद्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग। इनका अच्छी तरह से अतिचार से रहित होकर के पालन करना। इसीलिए आचार्य भगवंत एलोपैथी की दवा में प्रतिमा नहीं देते थे। अब हम तो दवाई लेते हैं, क्या करें? दवाई में अल्कोहल भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ शहद की मात्रा भी हो सकती है, हो सकता है कुछ नॉन वेज उसमें यूज किया हुआ हो। हम सीधे तो नहीं खा रहे हैं, औषधि के रूप में हम ग्रहण करें तो अतिचार लगेगा, दोष तो लगेगा। इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ इसमें कहा अष्ट मूल गुणों का पालन, और साथ में 7 व्यसनों का अतिचार रहित होकर के, अतिचार का त्याग करके। 7 व्यसन में कोई त्याग होना चाहिए पूर्ण रूप से। जुआ खेलना, मांस मद, वेश्यागमन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, 7 व्यसन निवार। इसमें दोष भी न लगे, मन में भी इनके प्रति गलत भाव नहीं आए, मन में भी नहीं आए, स्वप्न में भी नहीं आए। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से इनका त्याग करना, ये सत्य व्यसन का त्याग कहलाता है। आगे लिख रहे हैं इस प्रतिमा का धारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। जो दर्शन का पालन करे सो दार्शनिक श्रावक है। यह सदा संसार में उदासीन रहता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करता। प्रतिमाधारी है। देखिए एक बात और समझना, अपन पहली प्रतिमा पढ़ रहे हैं। प्रतिमाधारी है, वो हमेशा ये प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि मैं संसार में लिप्त नहीं हूं,
अगर वो संसार में रमण करने का भाव रखेगा तो फिर प्रतिमा ही क्यों लेगा? एक बार किसी प्रसंग पर आचार्य श्री से किसी ने पूछा था, महाराज क्या जिनको जो प्रतिमा धारण करते हैं उनको सफेद कुर्ता पजामा या सफेद वस्त्र पहनना जरूरी है, अनिवार्य है? तो आचार्य श्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, क्यों? अन्य वस्त्र पहनने में और सफेद वस्त्र पहनने में आप स्वयं परिणामों में अंतर नहीं जानते? अपने आप अपन अगर कुर्ते पजामे पहने हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहने हैं, तो हमारे परिणाम अपने आप निर्मल बनेंगे। हमारा जो वातावरण होगा, हमारा जो ड्रेसअप है, वेशभूषा है, बहुत निमित्त है, बहुत कारण बनता है। और यदि मैं कहूँ आपसे, अगर मैं ही, चलो एग्जाम्पल समझिए, आपके सामने अभी हम सफेद कुर्ता पजामा में अपनी कक्षा पढ़ा रहे हैं, और यदि हम इसी की जगह काले कुर्ते पजामे पहन लें तो हैं, कैसे लगेंगे? अच्छे नहीं लगेंगे। अभी हम धर्म की गद्दी पर है, स्वाध्याय की गद्दी पर है, हम पैंट शर्ट पहने, जींस टी शर्ट पहने, किस अवस्था में है, कहाँ है? जिनवाणी का स्वाध्याय करा रहे हैं। मेरा कहने का इस उदाहरण का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हमारी वेशभूषा ही हमारे लिए हमारी पहचान का कारण बन जाती है, तो दर्शन प्रतिमा में ये मत समझिएगा कि हम कुछ भी पहन लो, रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। आप अगर दूसरे कपड़े पहनोगे तो कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन आत्म कल्याण किसमें है? यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया वो संसार से उदासीन रहता है। हम हम बहुत डिजाइन वाले कलरफुल कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छा दिखने के लिए, लोग हमें देखें, आकर्षित हो, अच्छा लगे, है इसीलिए ना। और वो जब उदासीन रहता है संसार से, उसको संसार नहीं बढ़ाना है, उसे संसार में नहीं भटकना है, उसे राग द्वेष से दूर होना है, तो वो क्यों इस तरह के पचड़े में पड़ेगा? इसीलिए यहाँ पर लिखा, संसार से उदासीन रहता है और साथ में ऐसा कार्य जो इस जन्म में और अगले जन्म में सांसारिक सुखों को नहीं चाहता। इंद्र का पद मिल जाए, भोग संपदा मिल जाए, रुपए पैसे मिल जाए, ये नहीं चाहता वो तो चाहता है शांति से युक्त भरा जीवन। बहुत अच्छा। यह है दर्शन प्रतिमा। और इस दर्शन प्रतिमा में ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम अष्टमूल गुणों की बात कर रहे हैं, अष्टमूल गुणों में पानी छान करके पीने की बात कर रहे हैं, पहली प्रतिमा धारण करने वाला या पहली प्रतिमा में उसके सब अभक्ष्य पदार्थों का त्याग हो गया, बाजार की बनी हुई सभी वस्तुओं का त्याग हो गया, कोई कचौरी पकौड़ी नहीं, मिठाई नहीं, नमकीन नहीं, पैकेट बंद सामान नहीं, पानी पिएगा तो छान के पिएगा, मर्यादित पिएगा। आपका केटरिंग का भोजन छूट गया, आपका होटल का भोजन छूट गया। पूर्ण रूप से शुद्ध भोजन का नियम पहली प्रतिमा में हो जाता है। इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दूसरा, व्रत प्रतिमा। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का पालन करना व्रत प्रतिमा है। जो भी हम पिछले 2 कक्षाओं में व्रत का पाठ पढ़ के आए, 5 पापों का त्याग करना व्रत है, एक देश त्याग करना अणुव्रत है, और पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत है। वही अणुव्रत गुणव्रत और शिक्षाव्रत के रूप में आगे बढ़ के और 12 व्रत रूप में हो जाता। उन्हीं 12 व्रतों का अब हम यहाँ डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछले पार्ट में पढ़े हैं अपन, इसलिए उन्हीं 12 व्रतों का पूर्ण रूप से पालन करना व्रत प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक व्रती श्रावक कहलाता है। जैसे पहली प्रतिमा का धारी दार्शनिक श्रावक था, ऐसे ही इस प्रतिमा का धारी व्रती श्रावक। अपन बोलते हैं ना, व्रती श्रावक श्रीमान, जो भी नाम देते हैं, क्यों? इसका मतलब उनकी 2 प्रतिमाएं तो हैं, ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम 2 तो हैं।
तो व्रत को धारण करने वाला व्रती, तो ये 12 प्रकार के व्रत। तीसरे नंबर पे है सामायिक प्रतिमा। आइए देखते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल 2-2 घड़ी विधि पूर्वक निरतिचार सामायिक करना सामायिक प्रतिमा है। सामायिक प्रतिमा में वह 3 समय सामायिक करेगा। ध्यान से, जो 12 व्रत जो हमने दूसरी प्रतिमा में पढ़े उसमें भी सामायिक आया है। शिक्षा व्रत में सामायिक वहां भी हो रहा है, सामायिक यहाँ भी हो रहा है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, दूसरी प्रतिमा में शाम सामायिक का समय सुबह और शाम रहता है, वो अभ्यास रूप में है। लेकिन तीसरी प्रतिमा में सामायिक तीनों टाइम करना है, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल। आचार्य ने लिखा है ये तीनों काल संधि काल कहे जाते हैं। संधि काल का मतलब होता है जैसे रात्रि व्यतीत हुई और दिन का प्रारंभ हुआ, 2 समय आपस में मिले, ये संधि काल। प्रातःकाल समाप्त हुई और दिन दोपहर शुरू हुआ, ये मध्याह्न काल, 12 बजे लगभग का। दिन समाप्त हुआ, रात्रि का प्रारंभ होने वाला है, ये सायंकाल कहलाता है। तो इस तरह से तीनों कालों में क्या लिख रहे हैं? स्पष्ट रूप से तीनों कालों में 2-2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट। तो 2-2 घड़ी तो मिनिमम है, ज्यादा करो कोई बात नहीं, 48-48 मिनट तो करना ही पड़े। विधि पूर्वक निरतिचार सामायिक करना। अब निरतिचार शब्द का प्रयोग कर दिया, देखिए जो मैंने अभी आपको बात कही, 2 प्रतिमा में तो कदाचित अभ्यास होता है, कदाचित कोई दोष लग भी गया, क्षमा याचना, प्रतिक्रमण। हालांकि प्रतिक्रमण यहाँ भी होगा, क्षमा याचना यहाँ भी होगी, लेकिन उसमें और इसमें अंतर हो गया। अब इसके लिए तो बिल्कुल हिदायत देती, देखो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपको पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा, कोई व्रत में दोष नहीं लगाना। अब सामायिक में दोष कैसे लगता है? आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र जी के 7वें अध्याय में लिखते हैं, योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानान। सामायिक में 5 अतिचार, मन, वचन और काय, ये 3 हो गए योग। दुष्प्रणिधान, मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान। और फिर इसके बाद में अनादर और स्मृत्यनुपस्थान। क्या मतलब हुआ? दुष्प्रणिधान का मतलब होता है चंचल प्रवृत्ति होना, एकाग्र चित्त नहीं होना, चंचल प्रवृत्ति होना। मन दुष्प्रणिधान माने आप सामायिक करने बैठे हैं, मन को लगा ही नहीं रहे, मन तो गया घूमने, मन तो गया यत्र तत्र भ्रमण कर रहा है और बैठे हैं सामायिक में, ये मन दुष्प्रणिधान हो। वचन में भी दोष लगता है, सामायिक में कोई पाठ करना है, कोई जाप कर रहे हो तो जल्दी जल्दी आलस के मारे जल्दी जल्दी पढ़ गए, अशुद्ध पढ़ गए, ये वचन दुष्प्रणिधान। तीसरा काय दुष्प्रणिधान, अब सामायिक में एक निश्चित आसन से बैठना पड़ता है 2 घड़ी तक, अब कोई मक्खी मच्छर आ रहा है, परेशान कर रहा है तो हाथ से हटा रहे हैं, हिला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, आंखें खोल के देख रहे हैं, ये काय दुष्प्रणिधान हो। चौथे नंबर पे अनादर, सामायिक बोझ लगना, अरे यार आज तो थक गए हैं, अष्टमी चौदस है, अब उपवास भी करने का भाव था, कर लिया, अब तो सामयिक में मन ही नहीं लग रहा। या फिर किसी दिन बहुत विशेष भोजन हो जाए, फेवरेट डिश मिल जाए, खूब खा लिया तंग करके, अब आलस आ रहा, नींद आ रही है, सामयिक करने का मन नहीं कर रहा, ये कहलाता है अनादर। और 5वें नंबर पर है स्मृत्यनुपस्थान, सामयिक का समय भूल जाना, बातों ही बातों में काम काम में बिजी रहे और यार 1 बज गया, सामयिक ही नहीं करे मैंने तो। या फिर सामायिक में पढ़े जाने वाले, चिंतन किए जाने वाले वस्तुओं को, विषयों को, पॉइंट्स को भूल जाना।
ये कहलाते हैं सामायिक के अतिचार। इसलिए बताए हमने क्योंकि सामायिक प्रतिमा में सामायिक का निरतिचार पालन करना है, वही सामायिक प्रतिमा है। सामायिक करने की विधि यहाँ पर लिखी है। पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर दंडवत करें। फिर उसी तरफ खड़े होकर 3 बार नमोकार मंत्र पढ़कर 3 आवर्त और एक नमस्कार, जिसे शिरोन्नति कहते हैं। जैसे सबसे पहले तो 9 बार नमोकार मंत्र, फिर दंडवत माने प्रणाम, बैठ करके नमोस्तु करो, फिर वापस खड़े होकर के 3 बार नमोकार मंत्र, और फिर 3 आवर्त ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे जो हम घुमाते हैं, है ना, क्लॉकवाइज, ये कहलाती है 3 आवर्त। और फिर सिर झुकाना, शिरोन्नति। तीनों में नहीं झुकाना, पहले ऐसे, ऐसे, ऐसे और फिर शिरोन्नति, ये कहलाती है 3 आवर्त और शिरोन्नति करें। और फिर क्रमशः ऐसे ही दक्षिण, फिर उसके बाद पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर 3-3 आवर्त और एक एक नमस्कार करें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके शुरू किया था तो चारों दिशाओं में हो जाएगा। अनंतर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर अथवा बैठकर मन वचन काया को शुद्ध करके पांचों पापों का त्याग करें। जैसी शक्ति, अगर खड़े होके करना है तो खड़े होके, बैठ के करना है तो बैठ के। इतना फर्क जरूर है। महिलाएं जो हैं, आरिकाएं जो हैं, शुल्लिका माता जी जो हैं, वो बैठ करके करती, ताकि वो निर्विकल्प कर सके। और मन वचन काया को विशुद्ध करके पांचों पापों का त्याग करना, और फिर सामायिक पाठ पढ़ें, आत्मचिंतन करें या किसी मंत्र का जाप करें। ऐसा कोई नियम नहीं है, कुछ भी जो उस समय अपने चिंतन में आए, अपने लिए, अपने मन को एकाग्र बनाने के लिए जो कर सकते हो। फिर अंत में खड़े होकर के वापस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर पहले की तरह चारों दिशाओं में 3 आवर्त और नमस्कार करें। जैसे शुरू किया था वैसे एंड करना है। सामायिक का समय उत्कृष्ट से 6 घड़ी, मध्यम से 4 घड़ी और जघन्य से 2 घड़ी है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 48 मिनट मिनिमम। 4 घड़ी लगाएंगे तो 96 मिनट। अब और आगे लगाएंगे और आगे बढ़ जाइए, 2.25 घंटे लगभग। तो इस तरह से हम आगे जोड़ते जाएंगे तो हमारी सामायिक उस रूप में बढ़ती जाएगी, 144 मिनट हो जाएंगे उत्कृष्ट रूप से। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, इस तरह से सामायिक बताई गई। चौथे नंबर की प्रतिमा का नाम है प्रोषद प्रतिमा। देखिए, हर एक अष्टमी और चतुर्दशी को 16 पहर का अतिचार रहित उपवास अर्थात प्रोषधोपवास करना। 16 प्रहर, प्रहर माने क्या होता है? 3 घंटे। 3 घंटे का एक पहर होता है। सॉरी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, जब हमारा सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के बाद जब लगभग 12 बजती है तो हम बोलते हैं दोपहर हो गई, है ना। दोपहर, तो दोपहर माने 6 घंटे बीत गए, लगभग 6 बजे, 6 बजे सनराइज हुआ तो दोपहर हो गई, दोपहर बीत गए। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है, ऐसी स्थिति। तो उत्कृष्ट रूप से 16 प्रहर का उपवास। अब 16 प्रहर का उपवास कैसे होगा? 16 प्रहर का मतलब क्या? 48 घंटे। 48 घंटे कैसे उपवास करेंगे? ध्यान से देखिए, उत्कृष्ट रूप से प्रोषद, जैसे सप्तमी का एकासन कब होगा? प्रातःकाल की वेला में। फिर कुछ नहीं लेना, शाम को जल नहीं ले सकते। सप्तमी का एकाशन, अष्टमी का पूरा उपवास निर्जल, और नवमी को दूसरी बेला में शाम के समय भोजन ग्रहण करना, रात्रि से पूर्व जो व्यवस्था है, ताकि यहाँ 24 घंटे पूरे हो गए, 12 घंटे उधर के और 12 घंटे इधर के, तब जाके 48 घंटे पूरे होंगे। ये उत्कृष्ट प्रोषदोपवास है। हम और आप रात तक लेते हैं, अगले दिन उपवास कर लेते हैं, उसमें भी पानी पी लेते हैं, बोलते हैं हमारा तो उपवास हो गया। मध्यम प्रोषदोपवास 36 घंटे का त्याग किया जाता है।
जिसमें अष्टमी सप्तमी का एकाशन, शाम को कुछ नहीं, अष्टमी का पूरा उपवास। तो ये 12 घंटे ये वाले और 24 घंटे अष्टमी के हो गए। फिर नवमी को सुबह के समय ले सकते। और अगर बात करें जघन्य प्रोषद की, तो वो 24 घंटे का आहार का त्याग, मतलब अष्टमी का एकाशन करना। लेकिन एकाशन करने के बाद में जितनी बजे आपने एकाशन किया है, नवमी को उतनी बजे टाल करने के बाद में फिर पारना होगा। नहीं तो भोजन तो आप कर लो शाम को 4 बजे अष्टमी को, और नवमी को सुबह सुबह मंदिर से आके 7 साढ़े 7 बजे भोजन ग्रहण कर लो, तो फिर वो नहीं कहलाएगा। व्रत तो हो गया, हम प्रोषद की बात कर रहे हैं, प्रतिमा की, इसलिए इस तरह से बताया गया है। और साथ में देखिए, गृह व्यापार भोग उपभोग की जो भी सामग्री है, उन सब का त्याग करके एकांत में बैठ करके धर्म ध्यान में लगना। ऐसा नहीं आज तो उपवास है, बढ़िया आराम से खूब सो जाओ, या कोई एक्स्ट्रा काम कर लो, या कोई पिक्चर देख लो, मूवी देख लो, टीवी देख लो, है व्यापार में लगे रहो। हाँ ठीक है, अब आज तो भोजन तो करना ही नहीं है, शाम को घर जाते थे, अब भोजन करना ही नहीं है तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। भैया भोजन का त्याग क्यों कराया है? ताकि हम और अधिक धर्म ध्यान कर सकें, और अधिक शुभ उपयोग कर सकें, माला जाप कर सकें, वो करना है। ये प्रोषद प्रतिमा है। मध्यम 12 प्रहर का, 12 × 3 36 घंटे हो गए। और जघन्य 8 प्रहर का, अर्थात 8 × 3 बराबर 24 घंटे, जो हमने आपको समझा दिया। एक प्रहर 3 घंटे का हुआ करता है। इस तरह से ये चौथी प्रतिमा प्रोषद प्रतिमा कहलाती है। आगे पांचवी, सचित्त त्याग प्रतिमा। हरी वनस्पति अर्थात कच्चे व पके हुए फल, फूल, बीज, पत्ते, पानी वगैरह नहीं खाना। इनको अग्नि में पका करके ही खाना, यह सचित्त त्याग प्रतिमा कहलाती है। पांचवी प्रतिमा में सचित्त माने वनस्पति, जीव सहित वनस्पति का पूर्ण रूप से त्याग। अब कोई भी फल सब्जी खाना है, फल फ्रूट खाना है, तो भैया पहले उसको अचित्त करो। पानी पीना है, पहले छानिए उसको, अचित्त गर्म कीजिए, फिर उपयोग में लेंगे। ठंडा पानी नहीं, ठंडा मतलब सीधा। हाँ, अचित्त किए हुए जल को यदि हम फ्रिज में रख दें, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं। सचित्त का मतलब जीव सहित, सचित्त का मतलब जीव सहित। जैसे हमने एप्पल खाना है, तो हम क्या करेंगे, एप्पल के पीस करेंगे, उसको कढ़ाई में गरम करेंगे, फिर उसके बाद उसको ग्रहण करेंगे। चाहे ककड़ी हो, टमाटर हो, कोई भी फल फ्रूट हो, जूस हो। हाँ, आचार्यों ने लिखा है सचित्त विवेचन नाम की पुस्तक, आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की, उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, अगर किसी भी फल का हम जूस निकाल लेते हैं, तो वो घूमने के कारण से और उसमें तितर बितर छिन्न भिन्न होने के कारण से वो अचित्त हो जाता है, उसको फिर गर्म नहीं करना पड़ता, लेकिन अन्य चीजों को गर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, आप सोचिए जरा, पांचवी प्रतिमा में ही सचित्त त्याग हो गया, तो मुनि महाराज कैसे लेंगे सीधे फल? कितने लोगों को देखा, कहाँ कहाँ फल फ्रूट जो है वो सीधे बनाए और दे दिए, चला दिए चौके में। नहीं, बिल्कुल अचित्त के साथ अचित्त करके ही देना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, जिसमें जीव होते हैं उसे सचित्त कहते हैं। अतएव जीव रहित पदार्थों का भक्षण करना, जीव रहित पदार्थों का भक्षण करना सचित्त त्याग प्रतिमा है। इसलिए जीव रहित, एक इंद्रिय भी नहीं। ये पांचवी प्रतिमा। छठी, भो, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। अब आप बोलोगे रात्रि भोजन मतलब पांचवी प्रतिमा तक रात्रि भोजन कर सकते हैं? नहीं भैया, अभी पढ़िए पूरी बात। कृत कारित अनुमोदना से और मन वचन काय से रात्रि में सभी प्रकार के आहार का त्याग करना, अर्थात सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले से और सूरज निकलने के 2 घड़ी बाद तक 4 प्रकार के आहार का त्याग करना रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ
कि हम रात्रि में बने हुए भोजन को भी ग्रहण नहीं करेंगे, स्वयं भी नहीं करेंगे, कोई मेहमान आ जाएँगे तो उनको पूछेंगे भी नहीं। बिल्कुल नियम है। छठी प्रतिमाधारी ये नहीं पूछेगा रात हो गई तो भैया जी आप भोजन कर लीजिए, या किसी को कहेगा नहीं इनको भोजन करा दीजिए। अनुमोदना भी नहीं, मन से, वचन से, काया से भी नहीं, पूर्ण रूप से। और चारों प्रकार के आहार का त्याग, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले तक। उदाहरण समझिए, माना कि सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, 48 घंटे 2 घड़ी हो गए, 24 मिनट की 1 घड़ी, 48 मिनट की हो गई 2 घड़ी। 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 5:12 पे समाप्त। मोटा मोटी मान लो 5:15 तक भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे। सुबह सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, उदाहरण समझिए, तो 6:48 पर मतलब मोटा मोटी 6:45 तक कुछ नहीं लेंगे। यहाँ तो रात्रि भोजन त्याग करने वाले तो रात्रि होने से पहले बैठ जाएं, और खाते खाते अब रात हो गई तो हम क्या करें। अंधेरा हो गया है, सूरज डूब गया है, अरे नहीं नहीं अभी तो उजाला है, अभी तो दिख रहा है। कैसे कैसे बहाने करके उपयोग कर लेते हैं लोग। नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, वो एक अभ्यास मान लीजिए। यहाँ जो छठी प्रतिमा है इसमें तो पूर्ण रूप से त्याग होगा। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। मन वचन काय से स्त्री मात्र का त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अब तक तो वो छठी प्रतिमा तक अपनी स्त्री के साथ रह सकता है, दोनों एक साथ सो सकते हैं, विवाह उपरांत संतान के निमित्त से शारीरिक भोग कर सकते हैं, छठी प्रतिमा तक अपनी स्त्री के साथ। 7वीं प्रतिमा में अब उसका भी त्याग, मन वचन काय से। अब एक साथ एक बेड पे नहीं सोएंगे, रह सकते हैं, एक घर में रहने में आपत्ति नहीं है, लेकिन मन वचन काय तीनों योगों से स्त्री मात्र का त्याग 7वीं प्रतिमा में हो जाता है। इसका नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। आगे लिख रहे हैं 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से गृह कार्य तथा आजीविका संबंधी सब तरह की क्रियाओं का त्याग करना आरंभ त्याग प्रतिमा है। अर्थात आरंभ त्याग प्रतिमा वाला स्नान, दान, पूजन वगैरह कर सकता है। क्या मतलब हुआ? 8वीं प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग। अब 7वीं प्रतिमा तक तो नौकरी करना, खेतीबाड़ी करना, व्यापार करना, ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन 8वीं प्रतिमा में अब आरंभ का त्याग हो गया। आचार्यों ने तो इतना तक लिखा है, 8वीं प्रतिमाधारी वाहन का उपयोग भी नहीं करेगा, सवारी का उपयोग भी नहीं करेगा। और अब जो स्पष्ट रूप से यहाँ लिख रहे हैं, गृह कार्य अथवा आजीविका संबंधी, मैं व्यापार कर लूं, मैं पैसा कमा लूं, मैं ये धंधा कर लूं, नहीं, उन सब का त्याग उसकी हो जाएगा। ये है 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला स्नान, दान, पूजन वगैरह कर सकता है। क्यों? वो श्रावक है, भी श्रावक के कर्तव्यों का तो पालन करेगा। अब आप कहोगे फिर कमाएगा नहीं तो फिर वो दान कैसे करेगा, पूजन की द्रव्य सामग्री कैसे लेके आएगा? उसके पास जो पहले कमाया हुआ है उसी में से उसको खर्च करना है। अब नया उसको पाप नहीं करना। और अगर कोई कहे नहीं भैया मेरे पास तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, दान मत कीजिए। दान पैसों का ही हो, जरूरी थोड़ी ना है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपना आहार दान करे, औषधि दान करे, वैयावृत्ति भी औषधि दान है। ज्ञान दान करे, जिस रूप में बन सके उतना उसको करना चाहिए। आगे देखिए 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग। धन धान्य आदि परिग्रह को पाप का कारण जानकर, पाप रूप जानते हुए
अति आवश्यक परिग्रह के अलावा समस्त परिग्रह को छोड़ना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। अब यह लिख रहे हैं अति आवश्यक को छोड़कर। अब अति आवश्यक की क्या परिभाषा बने? अति आवश्यक की मतलब बहुत जरूरी, जिसके बिना नहीं रह सकते। अब जैसे 9वीं प्रतिमाधारी हैं, वो अपने पास में दुपट्टा ओढ़ने को रखेंगे, पहनने को, नीचे पहनने को लंगोट रखेंगे, हो सकता है कुछ लंबा वस्त्र भी रख लें, पीने के लिए पानी के लिए कमंडल आदि जो पात्र आदि है वो रखेंगे। कोई बहुत आवश्यकता पड़ रही है, जो चीज जिसे बहुत आवश्यकता, परिग्रह, परिग्रह में समझ जाइए, जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता, ऐसी स्थिति अगर बने तो वो उसके अलावा शेष का त्याग कर देते, व्यर्थ का परिग्रह नहीं रखते। अब आप बोलो मुझे दान करना इसलिए मैं रखा हूं पैसा, नहीं भैया, हटा दो, नहीं रखना अपने पास। अपने नाम का कोई मकान नहीं, अपने नाम की कोई दुकान नहीं, अपने नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपने पास कोई परिग्रह नहीं। अब यहाँ तो हालत ये है कि 9वीं प्रतिमा में ही परिग्रह का त्याग हो रहा है, और कुछ कुछ साधुओं के बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए पड़े हैं। साधु होकर के, मुनि होकर के, बताइए कितने परिग्रही हैं वो तो बिल्कुल निष्परिग्रही है। यहाँ तो कम से कम अल्प परिग्रह की ही बात की गई है, फिर भी भगवान ही मालिक है, क्या कहें। ये हो गई 9वीं प्रतिमा, परिग्रह त्याग। 10वीं का नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। अब देखिए 10वीं प्रतिमाधारी क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है। गृहस्थ आश्रम के किसी भी कार्य की अनुमोदना नहीं करना अनुमति त्याग प्रतिमा है। कोई उनसे आशीर्वाद लेने आए, आप आशीर्वाद दीजिए मैं विवाह करने जा रहा हूँ, तो बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब दूधो नाओ पूतो फलो। अब आपने उसको पुत्र का, संतान का आशीर्वाद दे दिया, अब दे तो दिया, वो अब ब्रह्म का सेवन करेगा, आपको दोष लगेगा, आपने अनुमति दे दी। कोई व्यापार के निमित्त से पूछने आया, कोई कार्य कर रहा है, उसमें जाने आने में हिंसा होगी और आपने अनुमति दे दी। 10वीं प्रतिमाधारी ऐसा नहीं करता। इस प्रतिमा का धारी देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रतिमा का धारी उदासीन होकर बिल्कुल घर में या चैत्यालय या मठ वगैरह में रहता है। घर में रहो लेकिन बिल्कुल उदासीन, किसी से कोई मतलब नहीं। अब आगे होके बोलेंगे भी नहीं कि मुझे भोजन कराओ, वो आपको निवेदन करने आएंगे, भोजन कीजिए तब जाना। कोई अनुमति नहीं, कोई पूछने आए फलाने पोती का रिश्ता आया है क्या करें, तुम्हारी तुम जानो भैया, देख लो, मेरी कोई अनुमति सहमति कुछ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मैं ये व्यापार कर रहा हूँ दादाजी, कर लूं क्या? नहीं, कोई अनुमति नहीं देंगे। इसका नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। आगे लिख रहे हैं और जो श्रावक भोजन के लिए बुलावे उसके यहाँ भोजन करके आता है, किंतु अपने मुंह से ये नहीं कहता कि मेरे लिए ये वास्तविक चीज, ये चीज बनाओ। अपने मुख से नहीं बोलेंगे, खुद से नहीं कहेंगे कि मेरे लिए ये बनाओ, क्यों? अनुमति का त्याग हो गया इसलिए आप कह नहीं सकते। और अंतिम है 11वीं प्रतिमा, जिसका नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। आइए देखते हैं। घर छोड़कर 10 प्रतिमा तक घर में रहा जा सकता है। 11वीं प्रतिमा में एलक या क्षुल्लक अवस्था हुआ करती है। क्षुल्लक जी भी 11 प्रतिमाधारी है, एलक जी भी 11 प्रतिमाधारी है, लेकिन वो क्षुल्लक जी से एक पायदान और ऊपर उड़ गए, लेकिन प्रतिमा 11वीं ही है। लिख रहे हैं जो घर छोड़कर वन में या मठ वगैरह में तपश्चरण करते हुए रहना, घर में रहो, सॉरी, वन में रहना है या कोई मठ में रहो, मंदिर में रहो, आजकल तो व्यवस्था बन गई है संघ में रहो, किन्हीं मुनि महाराज के पास, किन्हीं आरिका माता जी के पास में महिलाएं हैं तो, या फिर किसी मंदिर में, या फिर किसी आश्रम में। बहुत जगह जैसे तारंगा जी में त्यागी वृत्ति आश्रम है, तारंगा में विद्यासागर तपोवन है, ईसरी में सम्य शिखर जी में है, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से बहुत से स्थानों पर उदासीन आश्रम है, वैराग्यवर्धक आश्रम है, वहां पर रहना।
आगे लिख रहे हैं खंड वस्त्र धारण करना, क्षुल्लक जी जैसे या इलक जी जैसे। बिना याचना किए भिक्षावृत्ति से योग्य उचित आहार लेना। क्या लिख रहे हैं? बिना याचना किए, कहेंगे नहीं मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये ला दो, नहीं, बिल्कुल भिक्षावृत्ति से अपने लिए भोजन बनवाने का या बने हुए भोजन का त्याग करना। नहीं यार, तुम मेरे लिए ये भोजन बना देना, आपने कह दिया, दोष लग गया। या अपने लिए बने हुए भोजन का त्याग करना, हमने तो सिर्फ आपके लिए बनाया है, हमें तो नहीं खाना, हम तो दूसरी चीज खाएंगे। नहीं भैया, आपने अगर मेरे लिए बनाया है, मेरे उद्देश्य से बनाया है, तो मुझे उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा, मैं नहीं खाऊंगा। और अगर मैंने कह करके बनवाया है, तो मुझे उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा। क्यों? मैं कह के नहीं जा सकता, कह के नहीं बनवा सकता। ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमा के धारी क्षुल्लक और ऐलक होते हैं। क्षुल्लक जी से एक कदम और आगे बढ़ गए ऐलक महाराज, दुपट्टा हटा दिए। क्षुल्लक जी के लिए तो नियम था कि वो दुपट्टा और वस्त्र साथ में रखते हैं, कोपीन पहनते हैं, लंगोट जिसको बोलते हैं। वो क्षुल्लक जी तो हाथ में भी आहार ले सकते हैं, कटोरे में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐलक महाराज जी के लिए अब कटोरा भी दूर हो गया, हाथ में ही आहार लेंगे। क्षुल्लक जी कैंची से भी बाल बनवा सकते थे, केश लोच भी कर सकते थे, लेकिन ऐलक महाराज तो नियम से केश लोच ही करेंगे। है 11 प्रतिमाधारी, है 11वीं प्रतिमा ही उनकी, वो भी 11 प्रतिमाधारी है, वो भी है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य, ये 11 प्रतिमाएं हुई। इन 11 प्रतिमाओं का जो पालन करने वाले होते हैं, वो क्षुल्लक जी ऐलक जी कहलाते हैं। ये श्रावक की प्रतिमाएं कही जाती हैं। और इन प्रतिमाओं को पालन करने से निश्चित रूप से वह देश संयमी होता है। अपन सब ये भावना भाएं कि हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने गृहस्थ जीवन में इन प्रतिमाओं को पालन करने का अभ्यास करें। पहले पूर्व में अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए, तो पूज्य आचार्य भगवंत के गुरु महाराज के श्री चरणों में जाकर के इन व्रतों के धारण करने का, पालन करने के संकल्प लें अपने जीवन में। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं, और ये मान करके चलिए कि बिना चारित्र, बिना संयम के मनुष्य पर्याय सार्थक नहीं है। लक्ष्य अभी से ही बनाना पड़ेगा। हाँ, आप ये सोचो, हम दुबई में रह रहे हैं, हम कतर में रह रहे हैं, तो यहाँ कैसे पालन होगा? भैया, आचार्य श्री कहते थे, जहाँ अपने व्रतों का पालन ना हो, ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहिए। अब अगर प्रतिमाओं का पालन करना है, तो रोज रोज तो आप पानी कहाँ से लाएंगे? नित्य देव दर्शन का नियम, पूजन का नियम, ये सब चीजें। इसलिए प्रतिमाओं का पालन करना है, तो मेरे को मालूम चारित्र्य में है आगे बढ़ना है, देख तो के बताना विदेश पड़ता है। छोड़ें और स्वदेश में आकर के गुरु चरणों में अपना कोई योग्य स्थान देख करके और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। यही हम सबके लिए इस पाठ से शिक्षा मिलती है। हम सब अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, भगवान से प्रार्थना करें, हम भी शीघ्र अतिशीघ्र इन प्रतिमाओं का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हमारे जीवन में भी चारित्र अंगीकार हो। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है क्विज का, उस क्विज के क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई, क्विज नंबर 44। पहला प्रश्न, एक समय में उदय में आने वाले परम, 1 मिनट सॉरी, एक समय में
उदय में आने वाले परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? ए निषेक, बी निकाचित, या सी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए निषेक। शास्त्रों में करणानी योग में इसे निषेक रचना शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ एक समय में आने वाले जो कार्बन वर्गणाएं हैं, परमाणु हैं, वो हमारी आत्मा के साथ में जो पहले से बंधे हुए हैं उनकी निषेक रचना हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंग वो कर्म उदय में आते हैं। दूसरा प्रश्न, संक्रमण, उदय, उत्कर्षण व अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को क्या कहते हैं? निकाचित, निषेक, या ऊपर के दोनों? राइट आंसर इज ए निकाचित। दो शब्द हैं, निधत्ति और निकाचित। उनमें जिन प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता उनके साथ में निकाचित रूप में वो कर्म बंध को प्राप्त हो जाते हैं। ये कर्म की 10 करण अवस्थाएं जो होती है, उदय, बंध, सत्व, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, इसके अलावा निधत्ति, निकाचित, उपशामना, इस तरह से 10 प्रकार के करण हुआ करते हैं। तीसरा प्रश्न, मूल शरीर को न छोड़कर तेजस कार्बन रूप उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को क्या कहते हैं? ए समाधि, बी समुद्घात, या सी मुक्ति? राइट आंसर इज बी समुद्घात। समुद्घात मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। इसमें वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, उत्पाद समुद्घात, केवली समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, आहारक समुद्घात, इस तरह से 7 प्रकार के समुद्घात हुआ करते हैं। चौथा प्रश्न, संसार परिभ्रमण का क्या कारण है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सी ये दोनों, या फिर डी 5 पाप और 4 कषाय? सही उत्तर है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। 5 पाप और 4 कषाय भी कदाचित हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से परिभ्रमण का कारण तो ये मिथ्यात्रय है, मिथ्यात्वत्रय। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव तत्व का स्वरूप नहीं है? जीव तत्व का स्वरूप नहीं है? उपयोगमयी, मूर्तिमान, अनुपम, या अमूर्तिक? बी मूर्तिमान। जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो अमूर्तिक है। इनमें से जीव का कौन सा लक्षण नहीं है? चैतन्य रूप, अमूर्तिक, आस्तिक्य, या उपमा रहित? राइट आंसर इज सी आस्तिक्य, क्योंकि आस्तिक्य माने आस्था, विश्वास। ये जीव का लक्षण नहीं है, चैतन्य रूप होना, अमूर्तिक, उपमा रहित, ये जीव का लक्षण है। सातवां प्रश्न, प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों में मिथ्या श्रद्धान करना क्या कहलाता है? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, या डी मिथ्या दर्शन? राइट आंसर इज अग्रहित मिथ्या दर्शन, क्योंकि वो किसी से ग्रहण नहीं किया है और वो चला हुआ आ रहा है। आठवां प्रश्न, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की भावना से धारण किया गया जब तप संयम जो सपर कल्याण से रहित है वह क्या कहलाता है? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, या डी तपस्या? सही उत्तर है डी ग्रहित मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व से युक्त होकर के और मिथ्या क्रिया क्यों करना? खोटे तप क्यों तप रहे हैं? चारित्र तो पालन हो रहा है लेकिन वो मिथ्या है, क्यों है? क्योंकि ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुपए पैसे, नाम, यश, वैभव, ये सब चाहिए, इसलिए वो ग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। नौवां प्रश्न, अपूर्वकरण में किस प्रकृति में अनुभाग बढ़ता है? अप्रशस्त प्रकृति, प्रशस्त प्रकृति, या दोनों? सही उत्तर है सी दोनों, प्रशस्त प्रकृति का भी और अप्रशस्त प्रकृति का भी। एंड लास्ट क्वेश्चन, कर्म का आत्मा में रहना क्या कहलाता है? उदय, सत्व, या उदीर्णा? सही उत्तर है बी सत्व, अर्थात जहाँ आत्मा में कर्म विद्यमान रूप से रहता है वह कहलाता है सत्व। और इसीलिए जिसे हम सत्ता भी कह सकते हैं, सत्व रूप में कहो या सत्ता रूप में कहो, उस रूप में अपन को इसे समझना चाहिए। इस प्रकार ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे और इन 10 क्वेश्चंस का सही उत्तर देने वाले हमारे सामने बहुत विनर्स हैं। और ये खुशी की बात है कि जैसा कि विकास भी और उनकी टीम ने मुझे बताया कि हमारी क्विज काफी अच्छी फेल रही है आप सब लोगों के सहयोग से। लगभग
400 से 500 लोगों ने ये क्विज भर के फुलफिल करके भेजी है। तो हम समझ सकते हैं कि कितने लोगों के पास में ये पहुंची होगी। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात, खुशी की बात यह है कि इस बार हमारे सामने जो टॉप विनर्स रहे हैं क्विज नंबर 44 के, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। उनकी टोटल काउंटिंग है 79। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार, बहुत दिल से इन 79 मेंबर्स के लिए तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत के साथ में अपने क्वेश्चन आंसर, अपने क्विज को यहाँ पर कंप्लीट किया है। और मैं, चूंकि 79 कैंडिडेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या है, तो उनका नाम मैं यहाँ अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनका नाम ग्रुप में पूरी लिस्ट के साथ में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से और श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक उनके ज्ञान की अनुमोदना करता हूँ, उन्हें हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वे इसी तरह से अपनी क्विज को और अधिक और अधिक और अधिक आगे बढ़ाते रहें, स्वाध्याय को आगे बढ़ाते रहें। इन दिनों में मैं देख रहा हूँ क्विज में क्वेश्चन आंसर थोड़े से टफ हो रहे हैं, कुछ करणानी युग के क्वेश्चंस जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं और उसका सही सही उत्तर दे रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों के लिए ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। और क्विज विनर्स के लिए, टॉप विनर्स जो हैं उन सब के लिए श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। यही मेरी मंगल भावना है। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं।